हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो अभी हम लोग अनुसंधान अभिक्षमता स्टार्ट कर रहे हैं। अनुसंधान अभिक्षमता इसका एमसीक्यू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। फर्स्ट, निम्न में से कौन अयादृच्छिक नमूना है। पहला, कोटा नमूना चयन। बी, साधारण यादृच्छिक नमूना चयन। सी, उद्देश्यात्मक नमूना चयन। और डी, ए और सी दोनों। तो बताइए गाइस, क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। निम्न में से कौन अयादृच्छिक नमूना है। तो कोटा नमूना चयन और उद्देश्यात्मक नमूना चयन जो है, ये दोनों अयादृच्छिक नमूना चयन में आता है। और जो साधारण यादृच्छिक नमूना चयन है, यह जो है यादृच्छिक में आता है। ये अयादृच्छिक में आता है और वो साधारण वाला यादृच्छिक नमूना में आता है। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन, एक शोधकर्ता अपनी जनसंख्या को विभिन्न समूह में विभाजित कर देता है और फिर वह प्रत्येक समूह के नमूने के आकार को निर्धारित करता है, तो वह क्या कहलाएगा। तो बोल रहा है, पहले स्तरीय नमूना चयन कहलाएगा, कोटा नमूना चयन कहलाएगा, समूह नमूना चयन, या ये सभी। तो इसका हो जाएगा बी, कोटा नमूना चयन कहलाएगा। जब एक शोधकर्ता जितनी भी जनसंख्या हैं, मतलब जो अपनी जनसंख्या है को समूह में बांट देगा, समूह में कर देगा, समूह ए बी ऐसे कर विभाजित करता है और फिर प्रत्येक समूह के नमूने को आकार को निर्धारित करता है, तो वो कोटा नमूना चयन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्षेत्र नमूना या ग्रुप नमूना तकनीक का प्रयोग किया जाता है, कब किया जाता है। तो जनसंख्या बिखरी हुई हो, बी, जनसंख्या बिखरी हुई हो तथा बड़े आकार का नमूना लेना हो। बी, जनसंख्या विषम गुणीय हो। सी, लंबे सर्वेक्षण की आवश्यकता हो। और डी, ए और सी दोनों। तो क्या हो जाएगा गाइस, डी हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा। कि जो क्षेत्र नमूना यानी ग्रुप नमूना तकनीक का प्रयोग कब करेंगे, जब जनसंख्या बिखरी हुई हो तथा बड़े आकार का नमूना लेना हो। और कब करेंगे, लंबे सर्वेक्षण की आवश्यकता हो, तब हम लोग क्षेत्र नमूना या ग्रुप नमूना लेंगे। तो ऑब्वियसली है, जब बहुत बड़ा है तो हमको ग्रुप लेना पड़ेगा, अकेले आप कर नहीं सकते, तो इस नमूना का लेंगे। एक शोधकर्ता केवल 10 सदस्यों को 50,000 की कुल जनसंख्या में से चुनता है और इसको ठीक समझता है क्योंकि वह एक अच्छा शोध करता है, उसे अपने सुपरवाइजर द्वारा सलाह दी गई है। तीसरा, जनसंख्या समगुणी थी। चौथा, उपरोक्त सभी। तो 4 का क्या होगा गाइस, 4 का हो जाएगा सी हो जाएगा। जो क्या होगा, जनसंख्या का प्रतिनिधित्व, अच्छा सॉरी, 4 का सी हो जाएगा। तो जनसंख्या समगुणी थी। देखिए, तो एक शोधकर्ता द्वारा 10 सदस्य को 50,000 की कुल जनसंख्या में से चुनना होगा, तो वो क्या होगा, तो उपरोक्त तो जनसंख्या समगुणी थी, इसीलिए क्या किया, वो 10,000 में से 50,000 में से 10 सदस्यों को वो चुन लिया। अनुसंधान का अंतिम निष्कर्ष अधिक उपयुक्त होगा यदि चुना गया नमूना यादृच्छिक रूप से लिया गया है, कोटा द्वारा निर्धारित किया गया, जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, या उद्देश्यात्मक है। बताइए गाइस, 5 का क्या हो जाएगा। तो 5 का हो जाएगा सी, जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अनुसंधान का अंतिम निष्कर्ष जो होगा वो जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। जनसंख्या योजना की मुख्य विशेषता है क्या, समस्या का निर्धारण, नियमों का निर्धारण, लक्ष्यों का निर्धारण, निष्कर्षों का अनुकरण। तो 6 का क्या हो जाएगा गाइस, 6 का हो जाएगा बी, नियमों का निर्धारण। अनुसंधान योजना की मुख्य विशेषता है नियमों का निर्धारण। सबसे पहले जो प्रश्न संभावित अंतरों को संयोजित करके लिखे जाते हैं उनको क्या कहेंगे, विमुक्त प्रश्न, निर्देशक का निर्धारण, दोहरे प्रश्न या बहुमुखीय प्रश्न। तो बताइए क्या हो जाएगा, 7 का बी हो जाएगा, वो निर्देशक का निर्धारण हो जाएगा। जो प्रश्न संभावित अंतरों से
यानी मतलब हम लोग जो संभावना जो होता है, संभावना करेंगे, सपोज करेंगे, संभावित अंतरों से संयोजित करके लिखे जाते हैं, उनको हम निर्देशक का निर्धारण कहेंगे। नेक्स्ट, जिस अवलोकन में अनुसंधानकर्ता समूह का सदस्य नहीं होता वह अवलोकन क्या कहलाएगा? सहभागी, असहभागी अवलोकन, अनियंत्रण अवलोकन या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा गाइस? 8 का हो जाएगा बी, असहभागी अवलोकन। जिस अवलोकन में अनुसंधानकर्ता समूह का सदस्य नहीं होता है वह अवलोकन असहभागी अवलोकन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी गाइस, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। जब अनुसंधानकर्ता पर बाह्य तत्वों का प्रभाव नहीं होता है तो वो अवलोकन कहलाएगा पूर्ण नियंत्रित, अर्ध नियंत्रित, नियंत्रित या अनियंत्रित? बताइए 9 का क्या हो जाएगा? तो 9 का हो जाएगा ए, पूर्ण नियंत्रित कहलाएगा। जब अनुसंधानकर्ता पर बाह्य तत्व का प्रभाव नहीं होगा इसका मतलब वो पूर्ण नियंत्रित है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की विशेषता क्या है? सूक्ष्म अध्ययन, समूल अध्ययन, जटिल अध्ययन, विस्तृत अध्ययन? बताइएगा इस 10 का जल्दी फास्ट, क्या हो जाएगा? सूक्ष्म अध्ययन। जब वैयक्तिक अध्ययन पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है सूक्ष्म अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, निम्न में से क्या एक परिकल्पना के लिए आवश्यक नहीं है? यह तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, यह कल्पनीय होनी चाहिए, यह प्रकृति के ज्ञान के विरोधी हो, यह निष्कर्ष निकालने की अनुमति दे? तो बताइए गाइस 11 का क्या हो जाएगा? तो 11 का बी हो जाएगा, यह कल्पनीय होनी चाहिए। बोल रहा है कि जो निम्न में से क्या एक परिकल्पना के लिए आवश्यक है, तो कल्पनीय होनी चाहिए। ऐतिहासिक पद्धति आवश्यक नहीं है, तो हम लोग जब भी सॉरी गाइस, परिकल्पना जो है वो क्या है? कल्पनीय नहीं होनी चाहिए। आप जो अगर कल्पनीय दे दोगे तो वो परिकल्पना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। यह तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, प्रकृति के ज्ञान के विरोधी हो या निष्कर्ष निकालने की अनुमति दे। अच्छा, तो ये तथ्य पर मेरे ख्याल से ये तथ्य पर आधारित होनी चाहिए, कल्पनीय बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसमें आपका जो पर्सनल थॉट है उसका कोई जगह नहीं होता है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, ऐतिहासिक पद्धति में अभाव पाया जाता है, क्या पाया जाता है? रुचि का, तटस्थता का, घटनाओं का, धार्मिकताओं का? बताइएगा इस 12 का क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बी, तटस्थता का। ऐतिहासिक पद्धति में तटस्थता का अभाव पाया जाता है। 13 नंबर, इकाइयों के अध्ययन के निष्कर्षों को निर्देशन पद्धति में क्या कहा जाता है? समाज पर, समूह पर, समग्र पर, इनमें से कोई नहीं। तो किस पे इसका मतलब बोल रहा है? इकाई के अध्ययन के निष्कर्षों को निर्देशन पद्धति में लागू किया जाता है, कब, किस पर लागू किया जाता है? बताइएगा इस 13 नंबर का। तो 13 नंबर का हो जाएगा सी, समग्र पर, यानी समाज पर और समूह पर, सभी पर, समग्र पर, सभी पर क्या होता है? निर्देश पद्धति का लागू किया जाता है। निम्न में से सभी गैर नमूना त्रुटियां हैं केवल एक को छोड़कर। तो क्या है वो गैर नमूना त्रुटि? कौन सा है? मापन के दोषपूर्ण उपकरण, अपर्याप्त नमूना, उत्तर ना देना, आधार सामग्री के संग्रह में दोष। तो 14 का क्या हो जाएगा गाइस? बी हो जाएगा, अपर्याप्त नमूना जो है, सभी गैर नमूना त्रुटि है, केवल ये जो अपर्याप्त नमूना है इसको छोड़कर सभी क्या है? गैर नमूना त्रुटि है। जैसे मापन के दोषपूर्ण उपकरण या पैमाने, उत्तर ना देना, आधार सामग्री के संग्रह में दोष। तो ये आपको जैसे ऑप्शन से पता चल रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, अपने शोध अध्ययन को और अधिक सही बनाने के लिए शोधकर्ता को क्या करना चाहिए? नमूने के आकार को बढ़ाना चाहिए, ईमानदारी और पक्षपात रहित होना चाहिए, परिसर को अधीर रखना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो 15 का क्या हो जाएगा गाइस? 15 का हो जाएगा डी, अपने शोध अध्ययन को और अधिक सही बनाने के लिए शोधकर्ता को नमूने के आकार को बढ़ाना चाहिए, ईमानदारी तथा पक्षपात रहित होना चाहिए, परिसर को अधिक रखना चाहिए, उपयुक्त सभी। यानी किसी भी काम में दोस्तों, फ्रेंड, ईमानदारी
और पक्षपात रहित होना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो बिजनेस हो, आप जो भी ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवलोकन विधि में अनुसंधानकर्ता समस्याओं का ज्ञान क्या करेगा? स्वयं जाकर प्राप्त करता है या नौकर को भेजकर प्राप्त करता है, प्रश्नावली डाक द्वारा भेजकर प्राप्त करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 16 का देखिए ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि इसका क्या होगा, ए होगा, स्वयं जाकर प्राप्त करेगा। अगर अवलोकन करना है तो जब तक वो नहीं जाएगा तो वो कैसे चीज़ों को देखेगा, तो इसलिए अवलोकन विधि में स्वयं जाना बहुत ज़रूरी है। किसी और को भेज के और जो किया जाएगा वो बिल्कुल गलत होगा। अवलोकन को स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक अन्वेषण की एक विशुद्ध प्रणाली कह सकते हैं। यह कथन किसका है? क्रोबर का है, मोशर का है, जॉन्सवर का है या मैकाइवर का है? तो बताइए 17 का क्या होगा? 17 का बी हो जाएगा, मोसर का है। अवलोकन को स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक अन्वेषण की विशुद्ध प्रणाली कह सकते हैं, मोशर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जनक है। कार्ल मार्क्स किसके जनक हैं? समाजवाद के, व्यक्तिवाद के या संभववाद के या आदर्शवाद के? क्या हो जाएगा? तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका ए हो जाएगा। कार्ल मार्क्स जो है वो कार्ल मार्क्स समाजवाद के जनक हैं। जब घटनाओं के परिवर्तित होने के कारण साक्षात्कार को बार बार साक्षात्कार करना पड़ता है, तो उस साक्षात्कार को क्या कहेंगे? आकस्मिक साक्षात्कार, अनियंत्रित साक्षात्कार, पुनरावृत्ति साक्षात्कार या केंद्रीय साक्षात्कार? तो क्या कहेंगे गाइस 19 का? तो इसका हो जाएगा सी कहेंगे, यानी पुनरावृत्ति साक्षात्कार। जब घटनाओं के परिवर्तित होने के कारण साक्षात्कारकर्ता को बार बार साक्षात्कार करना पड़ता है, तो उस साक्षात्कार को पुनरावृत्ति साक्षात्कार कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, सामूहिक साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता एक बार में एक व्यक्ति से साक्षात्कार करता है, बी एक बार में ही एक से अधिक व्यक्तियों से साक्षात्कार करता है, सी किसी भी साक्षात्कार को नहीं करता, डी राज्य के कर्मचारियों से साक्षात्कार करता है। तो बताइए गाइस 20 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 20 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, यानी सामूहिक साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता एक बार में एक से अधिक व्यक्तियों से साक्षात्कार करता है। जैसे कि लिखा ही हुआ है सामूहिक साक्षात्कार है तो सामूहिक रूप से ही करेगा। 21, जिन प्रश्नों के उत्तर देने में उत्तरदाता को पूर्ण स्वतंत्रता हो वे प्रश्न विमुक्त प्रश्न कहलाएंगे, संयोजी प्रश्न कहलाएंगे, दोहरे प्रश्न कहलाएंगे या बहुमुखी प्रश्न कहलाएंगे। तो जैसे कि इसमें बोल रहा है जिन प्रश्नों के उत्तर देने में उत्तरदाता को पूर्ण स्वतंत्रता हो वो ये प्रश्न क्या होंगे? संयोजित प्रश्न कहलाएंगे। अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता को प्रभावित करता है, तो अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता को कैसे? डाक प्रणाली में, अनुसूची प्रणाली में, प्रायोगिक विधि में या साक्षात्कार विधि में? तो किस में प्रभावित करेगा? तो ए नंबर हो जाएगा, डाक प्रणाली में। अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता को कब प्रभावित करेगा? डाक प्रणाली में करेगा। नेक्स्ट 23, विशुद्ध विषय वस्तु से संबंधित साहित्य का अवलोकन करना अन्वेषणात्मक अनुसंधान में क्या कहलाता है? साहित्य समीक्षा, साहित्य दर्पण, प्रासंगिक साहित्य का सर्वेक्षण या उपरोक्त में से कोई नहीं। 23 का क्या हो जाएगा गाइस? 23 का हो जाएगा बी, साहित्य दर्पण। विषय वस्तु से संबंधित साहित्य का अवलोकन करना अन्वेषणात्मक अनुसंधान में साहित्य दर्पण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उपयुक्त उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है? अन्वेषणात्मक अनुसंधान में, वर्णनात्मक अनुसंधान में, प्रयोगात्मक अनुसंधान में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 24 का क्या हो जाएगा गाइज? तो 24 का हो जाएगा सी, हो जाएगा प्रयोगात्मक अनुसंधान में। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चंस। ऐतिहासिक सामग्री के स्रोतों में सम्मिलित नहीं किया जाता किसको? प्राचीन पुस्तक को, प्राचीन भारत को, साक्षात्कार को, या शिलालेख को? तो किसको? प्राचीन पुस्तक जो है उसको शामिल नहीं किया जाता ऐतिहासिक सामग्री के स्रोत में। यहाँ जो है ना साक्षात्कार होगा, ये सॉरी गाइस, साक्षात्कार को शामिल नहीं किया जाएगा ऐतिहासिक सामग्री के स्रोत में। सम्मिलित नहीं, किसको सम्मिलित नहीं किया जाता? साक्षात्कार को नहीं किया जाता। प्राचीन पुस्तक, प्राचीन भारत, शिलालेख, ये तीनों ही होंगे। नेक्स्ट 26